Hello everyone. Today we will solve exercise 15B class 7th RS Agrawal math. This exercise is based on exterior and interior opposites angles of a triangle. तो पहले हम आपको एक्सटीरियर एंगल के बारे में बता दें, हालांकि आप सब लोग जानते हैं, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे। तो देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। कोई ट्रायंगल है ABG, A B C, इसकी कोई एक साइड को हमने प्रोड्यूस करा, बढ़ा दिया, सपोज करो D तक, तो बाहर की तरफ बनना है, एक्सटीरियर बनना भारी होता है, तो ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। पूरा लिख दूं, क्या सिंबल बना दिया ना, एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। लेकिन इतना ही नहीं, हो सकता है हम भाई कोई सी साइड बढ़ा सकते हैं, हमने ये बढ़ा दी, ये पॉइंट था A, ये था B, ये C, अब इसको हमने मान लिया D, तो इस कंडीशन में ये एक्सटीरियर हुआ, तो कौन सा होगा, BAD। इस फिगर के हिसाब से एंगल BAD इज एन एक्सटीरियर एंगल। क्लियर ना। हम साइड BC इधर भी बढ़ा सकते थे या इसको भी बढ़ा सकते थे। क्या देखिए, एक और हम भाई ये भी तो कर सकते हैं, कोई भी एक साइड हमने ट्रायंगल की बढ़ा दी, ये पॉइंट था A, ये B, ये C, इसको नाम दे दिया D अगर, तब ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। और इसको क्या लिखेंगे, CBD या DBC लिख सकते हैं। तो इस फिगर के हिसाब से एंगल CBD इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो समझिए ट्रायंगल के अंदर 3 एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं। कैसे, इसका एक तरीका यहां भी हो सकते थे, मैक्सिमम 3 होंगे, है ना, जितनी साइड्स हैं उससे ज्यादा एक्सटीरियर एंगल नहीं होंगे। बात समझ में आ गई ना। और सभी कोई सा भी पॉलीगॉन हो, एक्सटीरियर एंगल का सब जितने भी हो, उसमें 3 है, तो तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन विल बी 360। तो ये तो बात रही एक्सटीरियर एंगल की। अब आता है अब इंटीरियर अपोजिट्स एंगल। ये क्या है, ये समझते हैं। जैसे हमने फर्स्ट फिगर ये बनाई थी, है ना, ये पॉइंट था A, ये B, ये C, इसको D, तो ये तो हुआ एक्सटीरियर। तो इसके साथ का जो इंटीरियर एंगल, इसको छोड़कर बाकी ये दोनों एंगल है, ये कहलाएंगे इंटीरियर अपोजिट्स एंगल। क्या कहलाते हैं, इंटीरियर अपोजिट्स एंगल। कौन कौन से, एंगल BAC, इसे क्या लिखेंगे, BAC या CAB, और ये वाला एंगल ABC, एंड एंगल ABC आर कॉल्ड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, इसमें कौन कौन से कहलाएंगे इस वाले के लिए, ये और ये, यानी कि BAC और ACB। इसमें ये कहलाएगा और ये कहलाएगा, इसको क्या लिखेंगे, ACB एंड ABC। समझ में आ गया। अब इसकी एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इस फिगर से अगर देखें, एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ACD है, तो ACD इक्वल टू होगा कौन से, इंटीरियर अपोजिट्स एंगल। कौन कौन से थे, ये थे, ऊपर लिखे मैंने, BAC प्लस इसको क्या लिखेंगे, ABC, एंगल ABC। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसी बेस पर है और कुछ नहीं है। एक्सटीरियर एंगल आप समझ गए कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, इंटीरियर अपोजिट्स एंगल, या अपोजिट्स इंटीरियर एंगल भी लिख देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं है। वैसे सही शब्द होता है इंटीरियर अपोजिट्स एंगल ऑफ ACD, वो ये और ये। तो अपोजिट्स जो भी एंगल है, इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 15B। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन alongside फाइंड द मेजर ACD। ये क्या है, एक्सटीरियर, तो ये किसके को, ये प्लस ये, तो लिख दोगे एंगल ACD इज इक्वल एंगल BAC, इसे क्या लिखेंगे, BAC प्लस एंगल ABC। तो बस फाइंड हो गया 75
प्लस 45, तो कितना ये 120 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ACD विल बी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 दिस फिगर इज गिवन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखो x कैसे निकलेगा, ACD किसके इक्वल होगा, x प्लस 68 के, होगा नहीं होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, हमने बताया था अभी, क्या, इंटीरियर अपोजिट्स एंगल्स के। तो लिखो एंगल, वहां नहीं आ पाएगा, लिख देते हैं एंगल ACD, ये एंगल और C है, ओके। एंगल ACD किसके इक्वल होगा, एंगल ABC इसके प्लस एंगल BAC होगा ना, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई। ACD हमें दे रखा है 130 डिग्री, ABC कितना है 68, और BAC क्या है x, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, निकला आया 130 माइनस 68 इज इक्वल x। वैल्यू ऑफ x 10 में से हम जब 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और 12 में से 6 जाएंगे तो 6, तो x की वैल्यू तो आ गई 62 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, y कैसे निकलाएंगे, y के दो तरीके हैं, या तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180, x हम निकाल चुके, या y प्लस 130, ये कैसे है लीनियर पेयर, तो ये इजी रहेगा, y प्लस 130 इक्वल टू 180, तो ये लिखते हैं, तो y प्लस 130 इज इक्वल टू 180, क्यों, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, तो y की वैल्यू निकलाई 50 डिग्री, तो y इज 180 माइनस 130, और 180 में से जब 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 50, तो x इज 62 डिग्री एंड y इज 50 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इन क्वेश्चन 3 दिस फिगर इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दिस एंगल इज 32, ACD 65, एंगल B x, एंगल Y, सॉरी एंगल C y डिग्री। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही ACD इक्वल टू क्या होगा, B x प्लस 32, तो लिख दो एंगल ACD इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 32, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, और ACD की वैल्यू कितनी है 65 इज इक्वल x प्लस 32, 33 आ गई, 32 को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा माइनस का, तो माइनस 32 डिग्री इज इक्वल टू x। वैल्यू ऑफ x 5 में से 2 सेपरेट करे 3, और 6 में से 3 गया 3, तो ये तो x की वैल्यू निकलाई, और y की कैसे निकालेंगे, जैसे पहले निकला थी y प्लस 65 180, क्योंकि लीनियर पेयर है, तो वे लिख देते हैं y प्लस 65 इज इक्वल 180, क्योंकि वी नो दैट सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज इक्वल 180, तो y भी निकला है यहां से, तो y कितना होगा 180 माइनस 65, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करे तो 5, 7 में से 6 गया 1 और 1, तो y की वैल्यू आ गई 115 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ x इज 33 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज an exterior angle of a triangle measure 110 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है किसी ट्रायंगल का, लिख दे रहे हैं एक्सटीरियर एंगल इज 110 डिग्री, 110 डिग्री, ओके। और क्या है, एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट्स एंगल आर इन द रेशो 2:3, तो रेशो बिटवीन किस एंगल का रेशो दे रखा है, इंटीरियर अपोजिट्स एंगल, इंटीरियर अपोजिट्स एंगल्स, और दैट इज 2:3। जब कभी भी रेशो दिया होता है, हमने कई फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिगर बना के आपको समझा दूं तो फिगर से जल्दी समझ में आ जाता है। तो रेशो जब भी दे रखा हो तो हम वही मानते हैं, एक साथ में वेरिएबल लगा लेते हैं। हम तो मान लेंगे फर्स्ट वी विल एज्यूम द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर 2x डिग्री एंड 3x डिग्री, है ना। तो पहले तो हम लिखते हैं
लेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर 2x डिग्री एंड 3x डिग्री। हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है भाई? एक्सटीरियर एंगल के। ये तो प्रॉपर्टी है। तो यानी कि 2x प्लस 3x इक्वल टू 110, x वैल्यू निकालेगी, इसमें पुट कर दोगे, हो जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इंटीरियर एंगल हैं इनका सम किसके इक्वल होगा? जो एक्सटीरियर एंगल है 110 डिग्री के। तो 2 और 3 कितने हो गए? 5x इज 110। तो वैल्यू ऑफ x 110 अपॉन 5 यानी कि 22। तो वैल्यू ऑफ x निकला 22। तो फर्स्ट इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होगा? 2 इंटू एक्स यानी कि 44। तो लिखो फर्स्ट इंटीरियर INTERIOR इंटीरियर, कैसे राइटिंग बड़ी खराब आ रही है आज, अपोजिट्स एंगल इज 2x, 2 इंटू 22, 44 डिग्री। पहले का आंसर आ गया 44 डिग्री। नाउ वी विल फाइंड द सेकंड दैट इज इक्वल टू 3x। सेकंड इंटीरियर एंगल क्या हुआ? सेकंड इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 3x यानी कि 3 इंटू 22 और इट इज 66। ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया। अब मैं जो फिगर बता रहा था, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये था। देखो ये एंगल दे रखा है, स्ट्रेट तो है 110 एंगल, मान लो नाम भी देता हूं ABCD। तो एंगल A टू एंगल B दे रखा था 2:3। तो हमने मान लिया 2x और 3x, तो निकला है इन दोनों का सम 110 ही तो होता है, वो हमने लिखा 2x प्लस 3x इक्वल टू 110। फिगर की कोई जरूरत नहीं है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ओके, क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन 5 इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 100 डिग्री and its interior opposites angles are equal to each other. Find the measure of each angle of the triangle. तो जो तीनों एंगल इंटीरियर एंगल के वो फाइंड करने हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक हमें ट्राइंगल है, सपोज ABC और इसको नाम दे देते हैं D। एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है? ये 100 डिग्री के। तो ये तो पता चल गया 50-50 हो गए क्योंकि दोनों इक्वल देखे हैं। और ये किसकी वैल्यू क्या होगी? 180 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐसे तो निकलेगा। अब जो इंटीरियर अपोजिट्स एंगल हैं वो दे रखे हैं, इसमें दोनों इक्वल हैं। दोबारा सुन लो कि एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ये x है तो ये भी x है। ओके, फिगर बनाना चाहो अच्छी बात है, और नहीं बनाओगे तो क्या लिखोगे? लेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर x डिग्री एंड x डिग्री, क्योंकि दे रखा है कि दोनों इक्वल हैं। अगर x मानोगे तो दूसरा भी x, अगर पहला y माना तो दूसरा भी y, पहला आपने a माना है तो दूसरा भी a। वेरिएबल आप कोई सा भी ले सकते हो। अब वही एक्सटीरियर लगा दो। इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल की इक्वल होता है ना। इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के। तो क्या हुआ? x प्लस x की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई? 100। 2x इज इक्वल टू 100। तो वैल्यू ऑफ x इज 100 अपॉन 2। क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई 50। तो दो एंगल तो पता चल गए, 50-50 ये निकालना है। तो ये कितना होगा? थर्ड एंगल प्लस 100 इक्वल टू 180 होगा, नहीं होगा? या तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। तो 50 प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180। चलो इसको ऐसे कर ले रहे हैं। तो ईच इंटीरियर अपोजिट्स एंगल आर 50 डिग्री एंड 50 डिग्री। दो एंगल तो निकला है। थर्ड,
अगर फिगर नहीं बनाते तो फिर लिखते वी नो डेट क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स की बात चल रही है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल 180 डिग्री। पहला एंगल 50 डिग्री, दूसरा 50, तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड, नहीं मालूम तो थर्ड की जगह थर्ड ही रहने दो भाई, थर्ड एंगल इज इक्वल 180 डिग्री। या मान सकते हो लेट द थर्ड एंगल भी एक्स, तो एक्स लिखना पड़ेगा, जरूरत ही क्या है। 50 प्लस 50 कितना हो गया 100 प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल 180, 100 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो थर्ड एंगल आ गया 80 डिग्री। तो थर्ड एंगल इज 180 माइनस 100, 80 डिग्री। तो एंगल्स कौन कौन से निकल के आए, तो एंगल्स आर, पहला एंगल 50 डिग्री, दूसरा 50 डिग्री एंड 80 डिग्री। ये आप कैसे भी लिख सकते हो, ये नहीं कि 50 आप 80 50 80 या 50 80 50, उससे कोई फर्क नहीं है। तीन एंगल ही हो गए, दो 50 और एक 80, जिसमें 50 50 कौन से हैं, इंटीरियर अपोजिट्स एंगल। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 दिस फिगर इज गिवन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ACD एंड एंगल AED। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, ACD कहां गिरा, मैं इसके लिए अलग से फिगर बना देता हूं कि तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट A, ये B, ये C, ये D, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये दे रखा है 25 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो ट्राइंगल ABC के लिए ACD एक्सटीरियर एंगल है और इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस प्लस दिस, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट्स एंगल होगा ना। तो बस लिख दो कि एंगल ACD इक्वल टू क्या होगा, एंगल ABC, ये रहा ABC प्लस एंगल BAC निकला आया। तो एंगल ACD इज इक्वल ABC किसके इक्वल है भाई, 45 डिग्री प्लस BAC कितना गिवन है 25। तो 45 प्लस 25 कितना हो गया, सिंपल ऐड करना है 70 डिग्री। तो एक एंगल की वैल्यू तो यहां निकलाई कितनी, 70 डिग्री। अब हमें दूसरा निकालना है, दूसरा कौन सा निकालना है, AED। ओके, अब इसके लिए भी मैं अलग फिगर बनाऊं, ये तो पूरा हो गया। अब जरा हमें AED ये है, तो देखो मैं ये छोटी सी फिगर ये बना रहा हूं, ये वाला पॉइंट, ये डॉट डॉट जा रहा आगे, ये पॉइंट क्या था E, ये है C, ये है D, ये हमने अभी निकाला, आगे जा रहा है A। तो ACD कितना निकाला, ये हो गया 70 डिग्री, ये हमें दे रखा है 40 डिग्री। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है AED, यही तो है देखो, AED किसके इक्वल, दिस प्लस दिस। इस फिगर से AED क्या होगा, दिस प्लस दिस, क्योंकि इस ट्राइंगल CDE के लिए AED क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और इसकी वैल्यू होती है इंटीरियर अपोजिट्स एंगल के इक्वल। ओके, तब जी कॉस फिर लिख दो सेकंड पार्ट में, या कॉस लिखना साथ लिख सकते थे, वही एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इज इक्वल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट्स एंगल। अब इसी तरह यहां एंगल AED इक्वल टू किसके होगा, ECD प्लस ये एंगल CDE। ECD कितना है, ACD ECD की बात है, कितना है 70 डिग्री, और CDE कितना है 40 डिग्री। तो 70 प्लस 40 किसके इक्वल होगा, 110 डिग्री। It is the answer of second part and it is the answer of first part. तो एंगल ACD इक्वल हुआ 70 के और एंगल AED हुआ 110 के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दिस फिगर इज गिवन, दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस एंगल इज गिवन 100, दिस एंगल यानी कि CAD इज गिवन 50 डिग्री, दिस पॉइंट इज E। तो फर्स्ट फाइंड करना है ACD कहां है, ये एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। देखो दिस प्लस दिस यानी कि ACD प्लस ACB क्या होगा,
एंगल ACD प्लस एंगल ACB, समझ गए है ना, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज दीज आर सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, तो ACD हमें फाइंड करना है, ACB 100 डिग्री दे रखा है, इज इक्वल 180 डिग्री। ACD आ गया, क्या यार ए लिखना भूल गया, ACD कितना आ गया 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट तो यहीं सॉल्व हो गया। द वैल्यू ऑफ एंगल ACD इज 100, सॉरी ओनली 80 डिग्री। ओके, नाउ सेकंड पार्ट ADC। तो सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं ADC एंगल है कहां, ये रहा। तो ये कैसे निकालेंगे बताओ, इन ट्रायंगल ACD देखो, ये हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया 80 डिग्री। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो ACB बराबर होगा दिस प्लस दिस, या सम ऑफ प्रॉपर्टी लगाओ तो एंगल सम प्रॉपर्टी 50 प्लस 60 प्लस दिस इज इक्वल टू 180। इसी से निकाल देता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी से। दूसरा तरीका समझ में आ रहा है, देखो अलग से फिगर दूसरा तरीका के लिए। ये था पॉइंट, ये पॉइंट A है, या C, ये D और ये आगे बढ़ रहा है। ये एंगल कितना दे रखा है 100 डिग्री, ये कितना 50 डिग्री, 50 आ गया। तो इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल है ना, इससे भी निकाल सकते हो। ये एक्सटीरियर वाली तो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से निकाल दे रहे हैं, आप किसी से भी निकाल सकते हो एग्जाम में, है ना, फुल मार्क्स मिलेंगे। चाहे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, चाहे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल समझा रहे हैं आपको, तो एक्सटीरियर वाले से निकाल दे रहे हैं। तो मैं लिखूंगा एंगल, ये वैल्यू क्या है B, कि BCD इक्वल टू क्या होगा CAD प्लस एंगल ADC, है ना। चलो लिखते हैं, तो लिख देते हैं हम कि एंगल, क्या लिखेंगे इसे, ACB है ना, एंगल ACB इज इक्वल एंगल ADC प्लस एंगल, दिख रहा है ना, मैंने क्या लिखा ADC, ये देखो ADC कौन सा है, ये रहा ADC प्लस, ये लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे CAD या DAC, वो आपकी मर्जी, कुछ भी लिख लो। तो मैं CAD लिख रहा हूं प्लस एंगल CAD। तो ACB की वैल्यू हमें दे रखी है 100 डिग्री, ADC हमें फाइंड करना है, और CAD दे रखी है 50 डिग्री। 50 को हम जब लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा एंगल ADC, कितना आ गया 50 इक्वल टू एंगल ADC, यानी कि एंगल ADC की वैल्यू कितनी हो गई 50 डिग्री। हाँ, अगर यहाँ आप कॉस लिखना चाहें तो लिख सकते हो, क्या, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल को शॉर्ट में हम EX लिख देते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट को OPPS अपोजिट एंगल्स, ये लिख सकते हो। दो एंगल फाइंड हो गए, अब थर्ड हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, DAE। DAE ढूंढने कहां है, तो ये रहा DA, ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल कैसे फाइंड होगा, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ध्यान रखना, ये कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं बना किसी का, इस ट्रायंगल का भी नहीं, ये जाती। तो ये कैसे होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये प्लस ये प्लस ये मिलकर इस पॉइंट के अराउंड में है, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो इन तीनों एंगल का सम होगा 180, ये मालूम है। अगर किसी तरह हम एंगल BAC फाइंड कर लें, और BAC फाइंड हो सकता है नहीं हो सकता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से लगा दो, 40 प्लस 100 40 आ जाएगा। चलो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ABC, है ना, लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज 180। क्या लगाया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल्स सम प्रॉपर्टी, यानी कि तीनों एंगल का सम 180। ABC की वैल्यू फिगर में 40 डिग्री दे रखी है, ACB भी दे रखा है 100 डिग्री, और BAC नहीं मालूम, तो BAC हम फाइंड कर लेंगे। 40 प्लस 100 कितना हो गया 140 प्लस, क्या गलती होती है, BAC इज इक्वल 180 डिग्री, तो BAC आ गया 40 डिग्री। तो BAC इक्वल टू 140 को हम जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया 40 डिग्री। एंगल BAC आ गया, लेकिन हमें BAC नहीं निकालना था,
बी ए सी निकला है। अब हमें निकालना ये, तो हमें मालूम है बी ए सी प्लस सी ए बी प्लस बी ए ई, या बी नहीं सॉरी बी तो ये डी ए ई, इन तीनों चीरा कौन सा देखो दोबारा मान लो, बी ए सी वाला प्लस सी ए डी ये प्लस डी ए ई मिलकर स्ट्रेट लाइन हो रहे हैं, तो इन तीनों एंगल का सम 180, यही हम लिखेंगे। तो लिख देते हैं नाउ एंगल बी ए सी प्लस एंगल जो मैंने आपको ऊपर दिखाया वो लिख रहा हूं सी ए डी प्लस एंगल डी ए ई इज इक्वल 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो। बी ए सी की वैल्यू हमने ये निकाली 40 डिग्री, सी ए डी ये दे रखी है फिगर में 50 डिग्री, दिखाता हूं देखो जरी, सी ए डी 50 डिग्री ये हमें फाइंड करनी है, तो 90 आ गई भी। डी ए ई इज 180 डिग्री, 90 कैसे आ गई, क्योंकि 40 प्लस 50 कितने होते हैं 90, प्लस एंगल डी ए ई इज इक्वल 180, तो एंगल डी ए इज 180 माइनस 90 डिग्री, तो एंगल डी ए इज 90 डिग्री। तो ये तीनों एंगल फाइंड हो गए। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8, and the last question, in this question this figure is given, angle triangle ABC, ACD is exterior angle, this angle is x degree, y degree, z degree, और given है x is to y 2:3 और ये एंगल 130। तो x y z की वैल्यू फाइंड, देखो z तो ऑलरेडी है, z प्लस 130 180, तो z हो जाएगा 50 डिग्री, मेन है x y की। तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन कुछ दे रखा है, रेशो दे रखा है। तो चलिए सॉल्यूशन देखो इसका, हमें x इज टू वाई दे रखा है 2:3। तो हमने बताया था जब कभी भी रेशो में गिवन हो तो हम एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट x इज इक्वल टू, हमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब दे रखा है, तो वेरिएबल कुछ और लगा लो। हमने मान लिया लेट x इक्वल टू 2a एंड y इज इक्वल टू 3a। ये एंगल है तो आप डिग्री लिखना चाहो तो डिग्री लगा सकते हो, या खाली a बाद में लगा दो डिग्री, तो 2a डिग्री और y की वैल्यू है 3a। अब देखो एंगल ACD किसके इक्वल होगा, एंगल ACD इक्वल टू होगा एंगल ABC प्लस एंगल PAC। ACD एक्सटीरियर एंगल, इसके अपोजिट ये और ये है इंटीरियर अपोजिट एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ACD की वैल्यू हमें दे रखी है 130 डिग्री, ये दे रखी है 130 डिग्री, तो ACD की जगह लिख लीजिए 130 डिग्री। ABC किसके इक्वल है, x के जरा ABC, और x की वैल्यू हमने क्या मानी 2a और BAC है y, और y की वैल्यू है 3। तो 2a प्लस 3a कितना हो गया 5a, तो a की वैल्यू आ गई 130/5, 5 2 जा 10, 5 6 जा, तो a इज 26। एक की निकलाई तो x निकलाया, x किसके इक्वल है 2a, तो x वैल्यू आ गई, तो x इज इक्वल 2 इंटू a, तो वैल्यू ऑफ x इज 52 डिग्री। अब इसी तरह हम y निकाल सकते हैं, y किसके इक्वल है 3a, a की वैल्यू पुट कर दो, एंड y इज इक्वल टू 3 इंटू 26, तो y इज इक्वल 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 78। तो x की वैल्यू निकलाई और y की, और z तो बहुत ईजी है, कैसे z प्लस ACD इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल है ना, देख क्या z प्लस 130 यानी कि ACD, वही लिखता हूं मैं। नाउ z प्लस एंगल ACD इज इक्वल 180 डिग्री, कॉस क्या लिखेंगे, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। तो z की वैल्यू ACD कितना है 130 इज 180, तो वैल्यू ऑफ z विल बी 180 माइनस 130, और 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आ गया, तो z आ गया 50 डिग्री, y 78, while x विल बी 52 डिग्री। तो ये एक्सरसाइज 15B आपकी कंप्लीट हुई।
और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो इसको आप लोग फेरफा करिए बिना देखे। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इसके आगे के वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा वो आपके मिस नहीं होंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।